बेसब्री से इंतजार हो रहा था। ऐसे हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक, यशस्वी विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी का आगमन हो चुका है। बच्चों बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय कुंवर सिंह टेकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर सिंह टेकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर सिंह टेकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है अनुशासन के साथ। बहुत ही सभी लोग कतार में बैठ जाइए, शोर शराबा कोई नहीं करेगा। अतिथि महोदय, गुरुजन एवं भाई एवं बहनों, आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुत करने जा रही हूँ स्वागत गीत। कृपया गलतियों पर ध्यान न दें। कोटि कोटि बंधन अभिनंदन आप करे स्वीकार, कोटि कोटि बंधन अभिनंदन आप करे स्वीकार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। श्रीमान पधारे बड़े भाग सब हुई आपने पावन पधारे। धन्य भाग मेरे आंगन में जो श्रीमान पधारे। बड़े भाग सब हुई आपने पावन पधारे। ऋणी आपका हुआ हमारा, ऋणी आपका हुआ हमारा विद्यालय परिवार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत, श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कैसे करे श्रीमान में है इसके निराला। पुष्पों के इस हार को मैंने प्रेम रंग रंग डाला। स्वीकारे श्रीमान हृदय से, स्वीकारे श्रीमान हृदय से ये फूलों का हार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कैसे करे श्रीमान आपका, कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। धन्यवाद। विधायक श्री कुंवर सिंह जी टेकाम द्वारा इन छात्राओं को 1000 रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की गई है। विद्यालय परिवार की ओर से माननीय का कोटि सा धन्यवाद। माता की, भारत माता की। आज सीएम राइज विद्यालय निवास में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज कई कार्यक्रम हुए। योग दिवस से लेकर के आज यहाँ पर सभी को सम्मान समारोह की। ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित धवनी विधानसभा के पूर्व माननीय विधायक सम्मानित श्री तिलकराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश साहू जी, रजनिया भारतीय
जनता पार्टी मंडल भजनिया के नवनिर्वाचित हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मानीय सुरेंद्रनाथ सिंह जी, जिला मंत्री सम्मानीय श्रीमती द्रौपदी सिंह जी, सम्मानीय श्री रामकलास साहू जी, आदरणीय श्री सुरेश द्विवेदी जी, आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय बीना साहू जी, सुरेश साहू जी, आदरणीय सिंह जी, आदरणीय बस बहादुर सिंह जी, आदरणीय धर्मराज सिंह जी, आदरणीय कमलेश गुप्ता, शिक्षक बंधु, प्रबंधक रामावतार साहू जी, धर्मेंद्र साहू जी, रोहित साहू जी, पत्रकार आदरणीय राम भुवन द्विवेदी जी, यहाँ पर इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय ऋषिकेश शर्मा जी, सुनील साहू जी और बहुत लोगों को, मैं तो ऐसे मुझे लगता है 99% आदमियों का नाम जानता हूँ, इसलिए सभी मेरे हृदय में बसने वाले सभी आदरणीय महान भाव, मातृशक्ति, अभिभावकगण और इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी भैया बहनें, आप सबको आज स्वामी विवेकानंद की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज का दिन जो 12 जनवरी है युवा दिवस है, युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज जगह जगह पर योग के कार्यक्रम भी हुए हैं, सूर्य नमस्कार भी हुआ, आपके भी यहाँ हुआ, और हम स्वामी विवेकानंद जी का बारे में बोले। स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र था, और नरेंद्र से वो स्वामी विवेकानंद बने। स्वामी विवेकानंद 30 साल की आयु में जब अमेरिका में शिकागो में जब उन्होंने प्रथम धर्म संसद के में उनको जब बोलने के लिए अवसर मिला तो बहुत लोग बोलते थे कि भारत से आया हुआ क्या बोले, और इस तरह से आदरणीय कमलेश गुप्ता का नाम लिया और इधर कई विद्यालयों के डायरेक्टर। तो उन्होंने बहुत लोग तो हंसी के पात्र हंसी भी उड़ाई। अब चलते रहो, काम करते रहो। हम लोगों को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कितने अल्पायु में वो पूरे विश्व में अलग जगह चुके। क्या मिलने के बाद मुझे पहली बार आने का अवसर हमारे यहाँ के सीएम राज विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय जयपाल जी ने दिया। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अभी वो तमाम बता रहे थे कि क्या क्या विधायक जी के माध्यम से हुआ। ये मैंने नहीं किया, आप लोग, क्योंकि आप लोगों को, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, और आपके जो आशीर्वाद है उसके बदौलत मैं कुछ कर पा रहा हूं। और इसलिए ये सब इस गिरा, लेकिन आपको 1956 से, लेकिन अब वो दिन बदल रहे हैं और सीएम राज विद्यालय की स्वीकृति के साथ संचालन भी हो चुका है। इसके लिए जमीन का आवंटन अभी यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन हुआ नहीं। 10 एकड़ चाहिए था, 6.5 एकड़ गया है। उसमें थोड़ा सा कम पड़ेगा तो खेल मैदान के लिए अलग से देना पड़ेगा। ये विद्यालय की लागत जानते हैं आपको कितना है? 63 करोड़ रुपए। यहाँ पर इतने डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनेगा। बच्चों के सभी संकाय की पढ़ाई होगी, खेल की पढ़ाई होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे जो लोक कलाकारों के लिए होता है उसकी पढ़ाई होगी, खेल की होगी, स्विमिंग पूल होगा, आवासीय विद्यालय होंगे, कन्या छात्रावास होगा, वाइस छात्रावास होगा। तमाम तरह की जितनी सुविधाएं हैं वो पूरी के पूरी इस विद्यालय में समाहित है। इसका जैसे जमीन का आवंटन होगा, टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उसका निर्माण कार्य होगा। आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो बिल्डिंगें हैं, ये जो पुराने खंडहर टाइप की, इन सब को पहले तो गिरा करके साफ करके इसको चरणबद्ध तरीके से इसका निर्माण कार्य होगा। 2 से 3 साल में एक पूरा का पूरा ये भवन बन के तैयार होगा, क्योंकि 63 करोड़ है, 1 साल में तो होगा नहीं, 2 साल तो लगेगा ही। अच्छा से अच्छा ठेकेदार होगा काम करने वाला। मझौली का विद्यालय का 25% काम हो गया। हमारा
तो उसमें भी सीएम राइज का विद्यालय कार्य प्रारंभ। अब महुआ गांव का और निवास की बारी। 2 साल 2.5 साल और इंतजार करना पड़ेगा आपको नए भवन के लिए, और तब तक अभी इसी में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी 2 कमियां बताए हैं कि एक, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि आपको जुलाई के पहले, वैसे तो मैं चाहूँगा कि पहले ही हो जाए, मार्च के पहले, लेकिन यदि किसी कारण से विलम्ब हुआ तो जुलाई के पहले आपको शौचालय बनकर तैयार हो जाएगा। जो आप सेट की बात की है, जहाँ पर प्रार्थना सभा होती है और कार्यक्रम होता है, तो मैं उसको विधायक अपने विकास निधि से हम उनको दे करके यहाँ सेट का निर्माण करवा दें। ये निवास क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक और पुराना, हम लोगों के जमाने, हम लोग तो पिछड़े क्षेत्र के थे कुसमी के, ये तो बहुत अग्रिम पंक्ति के क्षेत्र माना जाता। तो यहाँ पर जो है इसका और विकास होगा, और यहाँ पर सीएम राइज विद्यालय, महाविद्यालय, नगर पंचायत, तमाम ऐसे, अभी स्टेडियम का आज ही मैं अभी जमीन का अवलोकन करके आया हूँ। 1 करोड़ 5 लाख रुपए लागत से बहुत बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। और इस तरह से पूरा ये क्षेत्र का एक मूल तूल परिवर्तन होगा, विकास होगा। यहाँ पर पीने के लिए पानी की जो है व्यवस्था, पहले पाइपलाइन के माध्यम से जैसे शहरों में पानी की सप्लाई होती है, वैसे यहाँ पर वाटर सप्लाई, शुद्ध साफ पानी का सप्लाई घरों तक होगा। अब नया काम प्रारंभ है, अभी भरसेड़ी तक पहुँच गया है, इधर भी आपका कुछ ही दिनों में यहाँ प्रारंभ हो जाए। सबके घरों में शुद्ध साफ पेयजल मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जो है सिंचाई की जो हमारा गोपत उद्वहन था, लिफ्ट इरिगेशन गौड़ सिंचाई परियोजना 2017-18 में इसकी स्वीकृति कराया था। उसका लागत 12 अरब रुपए था, जिसमें सिंगरौली जिले के 82 गांव और सीधी जिले के 75 गांव सिंचाई होना था। बीच में कुछ गतिरोध आया। अब गतिरोध आने के कारण वो सिंचाई बांध का निर्माण कार्य रुक गया था। कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ विरोध के कारण वहां पर काम रुका था। उन सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया है और 2 फेज में, पहला चरण गोतरा में होगा जो सीधी जिला की तरफ सिंचाई होगा, और दूसरा जो है सोनगढ़ भुईमाड़ के पास में जो उसका बांध बनेगा, वहां से पूरा हमारे इस सराय तहसील, निवास तहसील, इस एरिया के लिए सिंचाई की व्यवस्था होगी। और ये बड़े नहर नहीं होंगे जैसे अभी यहाँ पीछे आप देखे होंगे कि 2-3 पोरसा में जो है नहर बनाए गए, ऐसे नहीं होगा। ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है। ये पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था हर खेत तक पहुंचाई जाएगी, जिससे खेत भी नहीं नुकसान होगा और पानी का व्यय नहीं होगा। जितना पानी हमको चाहिए उतना पानी खेतों को मिल पाएगा, और इसलिए सिंचाई की व्यवस्था में कम से कम अभी 3 साल लगेंगे, और 3 साल में वो पूरा हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 साल में सभी किसानों को खेत में पानी मिल जाए। इस तरह से तमाम और भी जो सुविधाएं हैं इस क्षेत्र में, उप तहसील का गठन हो गया, आप सबको जानते हैं। निवास क्षेत्र में जो आपको सराई जाना पड़ता था, आने वाले समय में हम चाहते हैं कि तहसील के रूप में इसका उन्नयन हो जाए। एमसीएम कोर्ट के लिए देवसर जाना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सराई में उपखंड कार्यालय का स्थापना हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चाएं हो गई है, उनका भी क्रियान्वयन कुछ ही दिनों में बाद हो जाएगा, जिससे आपको जो एसडीएम कार्यालय के काम के लिए जो जाना पड़ता था देवसर, वो अब सराई में ही होगा। इस तरह से तमाम सुविधाओं के साथ एक और लंबे समय संभाल आप लोगों का मांग था कि महाविद्यालय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसको ही शीघ्र हम आप लोगों के बीच में सौगात के रूप में मिलेगी। मैं विधायक जी से चर्चा भी कर रहा था कि कहाँ पर बनाएंगे इतने सारे जो भवन, तो वह हमका मार्गदर्शन मुझे मिला है, हम उसी के अनुरूप जरूर हम काम करेंगे। नगर पंचायत जैसे, क्योंकि मैंने नगर पंचायत पिछले बार बनते मैंने रोक दिया, क्योंकि मैं मंझौली का नगर पंचायत का हस्र में देखा, सराय में भी नगर पंचायत बन गया। बहुत लोगों को लगता होगा कि नगर पंचायत जल्दी
बन जाए तो सराय का विजिट कर ले राकेश सोनी, चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से करने लगे, सराय का विजिट कर लें, मझौली में घूम लें, वहाँ पर कितना क्या हुआ। और इसलिए ग्राम पंचायतों में विकास होते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरह का होता है, नगर पंचायत में अलग तरह का होता है, लेकिन कुछ सुविधाएं मिलती है तो कुछ लोगों को दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि इनको पता है राकेश सोनी जी को कि नगर पंचायत जैसे बना तो वहाँ पर टैक्स लगना शुरू हो गया, कितना कितना टैक्स बना के नोटिस पकड़ा दिया। मेरे पास दौड़े आए कि विधायक जी है तो हम लोग क्या नगर पंचायत क्या बनवाती है, हमारे लिए तो ये 4000 का नोटिस, 2000 का नोटिस, 5000 का नोटिस, 10,000 का नोटिस आ गया। और फिर मुझे नियमों में संशोधन कराना पड़ा और मैंने कहा कि नगर पंचायत अभी क्योंकि अवस्था में है और इसलिए कोई भी अभी टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। तो अब मैं तो अब जब तक हूँ तो रुकवा दिया, जैसे मेरा सेवा समाप्त होगा उसी दिन से नगर पंचायत में टैक्स का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और इसलिए थोड़ा सा हम लोग कोई सोच विचार के कोई कदम उठाएं। कुछ चीजें फायदे होती हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन यदि सभी कोई चाहेंगे कि ग्राम पंचायत महुआ गांव हो, हरदी हो, छमरत हो, पापल हो, निगरी हो, कटाई हो, यदि ये चाहते हैं इतने पंचायत के लिए तो मुझे ग्राम सभा में प्रस्ताव दे देंगे। हम जरूर जो है जब पंचायत के चुनाव होने के पहले हम लोग नगर पंचायत की स्थापना करवाएंगे। और इस तरह से तमाम काम है। निवास कोई क्षेत्र मेरे लिए निवास नगरी से मैं और इसके बाद मैं आपके बीच में आया, इसलिए जो समय की देरी हुई उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी। और भी कोई बात मांग होगी तो आप रख देंगे, बता देंगे, हम उन सभी बातों को पूरा करेंगे। आने वाले समय में मैं और भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि आने वाले समय में आपका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सिविल अस्पताल के रूप में इसका उन्नयन होगा और एक बड़े अस्पताल में जहां पर आपको क्योंकि सीधी जाना पड़ता था या बढ़ा जाना पड़ता था वो सारी सुविधाएं आपको निवास में मिले, इसकी हम प्रयास कर रहे हैं और वो जल्दी आप लोगों को सौगात भी मिलेगी। इन सारे विकास के कामों के साथ साथ आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मुझे इस सीएम राज विद्यालय में बुला करके जो आपने सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको 2025 की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और खासकर बच्चियों के आप लोग अच्छे नंबर से पढ़ें और यदि इस वर्ष कितने हैं कक्षा 12 में तो 30 बच्चे 144 महुआ गांव में, यदि दोनों 230 और 140 कितना हो गया 374 यदि बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं तो हम जुलाई के बाद ही हम आपका महाविद्यालय का शुभारंभ कराएंगे, लेकिन प्रथम श्रेणी में आना चाहिए। मेरा एक मैं जो आपको टास्क दे रहा हूं सीएम राज विद्यालय महुआ गांव को और सीएम राज विद्यालय निवास 374 में 374 विद्यालय बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, ये आपकी जवाबदेही। जुलाई के बाद से हम महाविद्यालय का शुभारंभ कराएंगे। और ये जहाँ कम हुआ क्योंकि हम महाविद्यालय तो खोल लेते हैं, बच्चे नहीं मिलते। हम कुसमी में अभी मैं गया था वहाँ पर बैठक करने के लिए तो वहाँ पर 137 बच्चे, बिल्डिंग जो है 10 करोड़। महाविद्यालय हम मड़वास हमने शुभारंभ कराया, कोई एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे स्वयं जाना पड़ा, जो मास्टरों को जाना चाहिए, प्रोफेसरों को जाना चाहिए, बच्चे अभिभावकों को जाना चाहिए, एडमिशन ही नहीं ले रहे थे। पकड़ पकड़ के मैंने जो है 215 बच्चों का एडमिशन कराया था। ऐसा ना हो कि निवास में भी महाविद्यालय खुल जाए और बच्चे ही न मिले, इसलिए इतना आपको करना पड़ा।
यहाँ पर मिले स्कूटी और मोटरसाइकिल। मेरे ये सब बच्चों से गुजारिश है, मेरी शुभकामनाओं को अच्छे नंबरों से पास हों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मांगा था उससे ज़्यादा कहीं उन्होंने दिया। जो मांगा था वो तो मिला ही, जो नहीं मांगा गया था वो भी मिला। इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त ग्रामजन समुदाय की ओर से मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं। अब मैं